एपिसोड की स्टार्टिंग के एक अजीब और भयानक सी शिप से होती है। उस शिप से 3 मिसाइल बेलवुड की तरफ फायर किए जाते हैं। बेन क्रैश होपर में ट्रांसफॉर्म होकर तमाम मिसाइल को लोगों पर गिरने से रोकता है और रुक सब लोगों को दूर रहने का कहता है। मिसाइल अलग अलग बेलवुड में गिरते हैं। बेन वापस से नॉर्मल हो जाता है। मिसाइल ओपन होते हैं और तीनों में से पिंक बीम निकलकर शिप तक जाती है। बेन के सामने अब एक न्यू चैलेंज था। रूक और बेन प्रोटो ट्रक में बैठकर पिंक बीम को फॉलो करते हुए शिप तक पहुंच जाते हैं। ग्रैंडपा मैक्स इन्हें कॉल करते हैं। ग्रैंडपा मैक्स बेन को एहतियात करने का कहते हैं। बेन उन्हें तसल्ली देता है कि अगर वो कुछ भी गलत देखेंगे तो वो ग्रैंडपा को जरूर बताएंगे। तभी रूक शिप में बहुत बड़ा होल देखता है, जैसे उसे कोई तोड़कर अंदर दाखिल हुआ हो। बेन ग्रैंडपा से नीचे के हालात पूछता है। फिर हमें प्लम्बर हेडक्वार्टर दिखाया जाता है। सॉलिड प्लग ने काफी प्लम्बर को परेशान करके रखा होता है। वो अभी भी होकस्टार के पास जाना चाहता है। सॉलिड प्लग किसी के हाथ नहीं लग रहा होता, पर ग्रैंडपा मैक्स एक ही झटके में उसे पकड़ लेते हैं। सीन फिर से बेन और रूक पर शिफ्ट होता है। रूक प्रोटो ट्रक को उसी होल के जरिए अंदर ले जाता है। दोनों शिप के अंदरूनी हिस्से में एंटर करते हैं। बेन के पांव के नीचे एक बबल रैप आ जाने से बेन फिसल जाता है। रूक उस रैप को अपने पास रख लेता है। दोनों आगे बढ़ते हैं। रूक को मजीद ऐसे ही रैप्स मिलते हैं। बेन सोच में पड़ जाता है कि ये रैप्स यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी बेन इस बबल रैप के बबल फोड़ने की आवाजें सुनता है, जो इनकी ही तरफ आ रही थी। रूक और बेन छुप जाते हैं, पर जब सामने आती आवाजों की जानिब देखते हैं तो वहाँ कोई और नहीं बल्कि व्रीडल ब्रदर्स ही होते हैं। रूक भी पहले से ही इनको जानता था। व्रीडल ब्रदर इन पर हमला करते हैं। बेन और रूक जल्दी से खुद को बचाते हैं। बेन रैत में ट्रांसफॉर्म होना चाहता है, पर इस बार भी वो रैत की बजाय ग्रे मैटर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बेन व्रीडल ब्रदर पर ठंडा पानी डालता है, जिससे वो दोनों जम जाते हैं। इस तरह दोनों भाई पकड़े जाते हैं। रूक उनको यूनिवर्स के सबसे घटिया विलेन का खिताब देता है। बेन उनसे कहता है, तुम लोगों ने तो प्लम्बर्स एकेडमी ज्वाइन की थी, फिर ये सब क्या है? जिस पर रूक कहता है, उन्होंने प्लम्बर्स एकेडमी को तबाह कर दिया था और रूक को फाइनल एग्जाम्स देने के लिए दूर एस्ट्रोराइड जाना पड़ा। व्रीडल ब्रदर्स कहते हैं वो अच्छा काम करना चाहते थे, पर एकेडमी को तबाह कर बैठे क्योंकि वो दोनों अपनी आदत से मजबूर हैं। रूक पूछता है उन्होंने शिप में होल क्यों बनाया, जिस पर वो दोनों जवाब देते हैं कि वो बस इस शिप में कुछ वेपन्स तलाश करने आए थे, पर उन्होंने कोई होल नहीं बनाया। तभी रूक का प्रोटो ट्रक को चुराकर भागने की फिराक में होता है। बेन शिप के सिस्टम को ही यूज करके रूक के जहाज को वापस खींच लेता है। सब देखते हैं कि उस शिप से अर्जिट निकलता है। रूक उसे अरेस्ट करना चाहता है। अर्जिट अपना बैग आगे करता है और उन्हें धमकी देता है कि अगर उन्होंने अर्जिट को कुछ किया तो वो ये इनहिलार्ज को इन सब पर छोड़ देगा। बेन से तो उसे अजीब सी चीज का नाम भी नहीं लिया जा रहा होता। बेन सबसे उसके बारे में पूछता है। रूक कहता है बहुत सदियों पहले क्वांटमेलिया के लोगों की एक हॉबी थी कि वो एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में जंप करते थे। वो लोग किसी को परेशान नहीं करते थे, पर जब इन्हें कोई डायमेंशन पसंद नहीं आता तो वो इस डायमेंशन को इनहिलार्ज के जरिए तबाह कर देते थे। ये ऐसा हथियार था कि इससे किसी भी यूनिवर्स को मुकम्मल तबाह किया जा सकता है। जिस शिप में वो सब खड़े थे वो भी क्वांटमेलिया के ही लोगों की थी और अब ये खतरनाक हथियार अर्जिट जैसे चोर के हाथ लग चुका था। इनकी शिप पर फिर से इनकार्सियंस हमला करते हैं। ये अर्जिट के लिए आए थे। इनके लीडर का नाम माइलस होता है। बेन उनसे लड़ने के लिए स्पाइडर मंकी में ट्रांसफॉर्म होता है। बेन अर्जिट को जाले में जकड़कर इनकार्सियंस से लड़ता है, पर जब वो वापस आता तो अर्जिट भाग चुका होता है। रूक और व्रीडल ब्रदर्स भी लड़ते हैं। माइलस एक जगह बेन के हाथों घिर लिया जाता है। माइलस के साथ बाकी के इनकार्सियंस के वेपन बेन एनर्जी में आकर पिघला देता है। रूक आता है और बेन से अर्जिट के बारे में पूछता है। आगे से बेन और रूक से व्रीडल ब्रदर्स के बारे में पूछता है। तभी अर्जिट तो आ जाता है, पर व्रीडल ब्रदर्स कहीं नहीं होते। अर्जिट माइलस से लड़ता है कि उसने उसे धोखा दिया है। वो अर्जिट से इनहिलार्ज खरीदने वाला था, पर माइलस अर्जिट पर हमला करने से उसे छीन लेना चाहता था। बेन अर्जिट पर गुस्सा होता है और उसे इनहिलार्ज के बारे में पूछता है। अर्जिट कहता है इनहिलार्ज उससे व्रीडल ब्रदर्स छीन कर ले गए। व्रीडल ब्रदर्स इनहिलार्ज लेकर अर्थ की तरफ ही जा रहे होते हैं। बेन सब इनकार्सियंस को अर्जिट के हवाले करके रूक के साथ अपने जहाज में व्रीडल ब्रदर्स का पीछा करने के लिए जाता है। माइलस अर्जिट से गन छीन लेता है और वो भी अपनी शिप में इनका पीछा करने लगता है। सब बेलवुड की गलियों से होते हुए स्मूथी के पास लैंड करते हैं। व्रीडल ब्रदर्स सबको धमकी देते हैं और बैग से इनहिलार्ज निकालते हैं। इनहिलार्ज बस एक छोटी सी डिबिया होती है। बेन को पहले ही से कहानी पर यकीन नहीं था और अब तो बिल्कुल भी नहीं रहता। बेन कहता है मुझे नहीं लगता इससे यूनिवर्स तबाह होगी, जबकि अर्जिट परेशान सा बेन को कुछ करने के लिए कहता है। अर्जिट जब सबको यूं रिलैक्स देखता है तो वो मजीद परेशान हो जाता है।
अर्जुट खुद ही आगे बढ़ता है और व्रीडल ब्रदर्स के हाथ से इनहेलर छीनने लगता है। अर्जुट के साथ साथ सब इस धक्कम पहल का हिस्सा बन जाते हैं। इनहेलर जो दूर जा गिरता है और उसकी डिब्बिया खुल जाती है। अंदर एक रेड बटन होता है जो ऑन हो जाता है। इनहेलर जो फाइनली ऑन हो चुका था और अब किसी भी लम्हे दुनिया तबाह होने वाली थी। अर्जुट की परेशानी इंतहा पर होती है। व्रीडल ब्रदर्स कहते हैं किसी महफूज जगह पर चले जाते हैं, जिस पर अर्जुट कहता है यूनिवर्स सारी तबाह होने वाली है, कोई महफूज जगह नहीं है। अर्जुट बेन पर चढ़ जाता है और उसे ही इस तबाही को रोकने का कहता है। बेन ओमनीट्रिक्स से कहता है उससे कोई उसकी पसंद का एलियन नहीं चाहिए, बस उसे कोई ऐसा एलियन दे दे जो इस इनहेलर्स को डिफ्यूज कर सके। तब ओमनीट्रिक्स उसको एलियन एक्स देता है। अब रूक फाइनली मान जाता है कि एलियन एक्स सच में है। एलियन एक्स वहीं खड़ा रहता है जबकि इनहेलर्स फट जाता है और इसमें से निकलने वाली बीम्स सारी यूनिवर्स को अपनी लपेट में ले लेती है। बेन सेरेना और बेलिकस से मिलता है। बेन उनसे एलियन एक्स को यूज करने की परमिशन मांगता है, पर तब तक यूनिवर्स तबाह हो चुकी होती है। बेलिकस कहता है अब कोई फायदा नहीं है। बेन उनसे कहता है एलियन एक्स दोबारा से यूनिवर्स को बना सकता है, पर बेलिकस इसकी इजाजत नहीं देता। सेरेना उसको राजी करने में कामयाब होती है। दोनों बेन की हेल्प करने पर राजी हो जाते हैं। इस तरह बेन एलियन एक्स की पावर से अर्थ को दोबारा बनाने में कामयाब हो जाता है। दुनिया बिल्कुल वैसी ही बनती है जैसी पहले थी, बस जरा सी तब्दीलियां होती हैं, जैसे कि बेन के कपड़े सब वही खड़े होते हैं और अब इनहेलर्स भी बंद हो चुका था। व्रीडल ब्रदर्स को वो नकली लगता है और वो उसे तोड़ देते हैं। असल में दुनिया दोबारा बनने की वजह से सब एलियन एक्स को भूल चुके होते हैं। उन सब के ख्याल में ना यूनिवर्स तबाह हुई थी और ना एलियन एक्स आया था और ना ही यूनिवर्स दोबारा बनाई गई है। रुक, बेन और अर्जुट एक साथ बैठे स्मूदी पी रहे थे। स्मूदी की हर चीज़ भी अब बदल चुकी थी, जैसे कि उसकी बिल्डिंग और उसका लोगो वगैरह। बेन इन दोनों को एलियन एक्स का बताता है, पर वो दोनों ही यकीन नहीं करते। इन्हें लगता है कि डर की वजह से बेन को हेलोसिनेशंस होने लगे हैं। बेन कहता है ना यकीन करो, पर उसने फिर से दुनिया को बचाया है और ये ही ज़रूरी है। और इसी के साथ ही एपिसोड ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।